उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में उस वक्त खासा उत्साह देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उनसे कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी उस दौरान किया। देखिए इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। नितिन नवीन का मिर्जापुर दौरा, मां विंध्यवासिनी के दरबार में की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत की पूजा अर्चना, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। विंध्याचल धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जगत जननी मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने विधिवत पूजा संपन्न करवाई और मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पंडित रत्नाकर मिश्र, विनीत सिंह, विधायक राम शंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। जगत जननी मां विंध्यवासिनी की चरण कृपा उनको कई पीढ़ियों से मिल रहा है, क्योंकि उनकी कुल देवी हैं और उनके कई पीढ़ियों के हम पुरोहित हैं। और भगवती से हमने आग्रह किया था उनके विजयश्री की कामना के लिए, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भगवती का दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए थे। वैदिक परंपरा के अंतर्गत उनका षोडशोपचार पूजन भगवती के श्री चरणों में किया गया और वैदिक भटकों द्वारा वेद पाठ कराया गया उनके उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्ति के लिए। और भगवती के श्री चरण कृपा हमेशा उनके ऊपर बना रहे और विश्व में समस्त कल्याण हो और सभी धर्मावलंबियों का जो है मनोरथ चिंतित सिद्ध हो, यही भगवती के श्री चरण कमलों में आग्रह किए हैं और यही पूजन संपन्न हुआ। दर्शन पूजन के बाद नितिन नवीन ने कहा कि मां विंध्यवासिनी की कृपा से देश और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए मां से सभी पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। आज मां का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर समय मां के इस दर्शन से मुझे तो ऊर्जा मिलती है। समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त भारतवासियों को मां की असीम कृपा बनी रहे। पश्चिम बंगाल का भी आज विशेष दिन है। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपने सेकेंड फेज का मतदान कर रही है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के नागरिकों से कहूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए और आने वाले समय में अपने पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुव्यवस्थित भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और राज्य में विकास और सुशासन की नई व्यवस्था स्थापित होगी। विंध्याचल धाम में नितिन नवीन का ये दौरा एक और गहरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उनके राजनीतिक बयान भी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10। और सूरज हमारे सहयोगी मिर्जापुर से सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। सूरज, आज जब नितिन नवीन पहुंचे तो पहले तो उन्होंने पूजा अर्चना किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जी, नितिन नवीन जी आज मां विंध्यवासिनी धाम में पहुंचे, वहां मां के चरणों में अपना सिर झुकाएं और नितिन नवीन जी अपने तय समय सीमा पे लगभग 8:30 बजे मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे। उन्होंने सबसे सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी देवी जी का दर्शन पूजन किया और मां विंध्यवासिनी धाम में बने विंध्य कॉरिडोर का भी उन्होंने बड़े ही बारीकी से ध्यान दिया। और जी पत्रकारों से जब दर्शन पूजन कर खाली हुए, जब उनके तीर्थ पुरोहित अगस्त त्रिवेदी जी ने उनको मां विंध्यवासिनी देवी जी का दर्शन पूजन कराया, विधि पूर्वक उनको मंत्रोच्चार से जो मां से उनकी कामना की, विजय श्री का कामना भी किए थे पूर्व में। तो वैसे पत्रकारों से भी नितिन नवीन जी ने बोला कि
आज ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल में जो आज मतदान हो रहे हैं और दूसरे चरण का, वो ऐतिहासिक है। और भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार बन जाने पर वहां जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसको व्यवस्थित किया जाएगा, किसी प्रकार की अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात भी किया और मां विंध्यवासिनी देवी जी के चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने देश के और युवाओं के लिए और लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए मां से कामना भी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल सूरज, तो देखिए वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए हैं। सूरज, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या कोई कार्यक्रम भी उनका बताया जा रहा है? जी नहीं, वहां उन्होंने वाराणसी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किए थे। उसके बाद वो वहां से सीधा मां विंध्यवासिनी धाम में आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, विधायक बनने के विधायक जब थे तब पर भी उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी जी के चरणों में सिर झुकाया था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने बनारस से, वाराणसी से बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर मां विंध्यवासिनी देवी जी के चरणों में सिर झुकाया और सर्वप्रथम अपने तीर्थ पुरोहित आचार्य अगस्त द्विवेदी जी से उनकी मुलाकात हुई और साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी खासा उत्साह देखने को मिला। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक महोदया और विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र जी और रमाशंकर पटेल जी, सुष्मिता मौर्य जी और नवनियुक्त जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं लाल बहादुर सरोज जी भी वहां पे थे और अन्य नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन जो श्याम सुंदर केसरी जी थे और भी अधिक से अधिक यहाँ उनके कार्यक्रम में यहाँ मां विंध्यवासिनी दर्शन करने के पश्चात वहां पे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, और जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं उसके बाद वो पहली बार पहुंचे थे, तो ऐसे में आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? उनके आगमन से पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर बढ़िया हाथों में चुनरी लेकर और मां विंध्यवासिनी धाम के प्रथम गेट पुरानी वीआईपी मार्ग पर पहले से ही उनके इंतजार में खड़े थे। माननीय नगर विधायक महोदय रत्नाकर मिश्र जी भी वहां मौजूद थे और रमाशंकर पटेल जी मौजूद थे, सुष्मिता मौर्य जी भी मौजूद थी, मझवा विधायक है, और मड़िहान विधायक है रमाशंकर पटेल जी, वो भी मौजूद थे और जिला अध्यक्ष सरोज जी भी थे यहाँ पे और चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और श्याम सुंदर केसरी जी भी थे वहाँ पे। तो ऐसे में भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी थे और उत्साह उनको काफी, उनके अंदर जोश भी देखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने रही है पूर्ण बहुमत की पश्चिम बंगाल की, ऐसा उन्होंने कहा और नितिन नवीन जी भी बोले। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में कितनी ऐतिहासिक और कितनी प्रचंड बहुमत सरकार लाती है और क्या रहेगी, और ऐसे में देखने के भी बहुत दिलचस्प है ये। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, देखिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा और आज दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ है। ऐसे में नितिन नवीन ने जब इस बात का जिक्र किया कि बहुमत के साथ जो है बीजेपी सरकार बनाएगी, तो ऐसे में उनके समर्थक जो है वो भी काफी उत्साहित नजर आए। जी जी, काफी उत्साहित नजर आए जब उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐसे में उनके कार्यकर्ता भी जो वहां साथ में मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और तमाम ऐसे गणमान्य जो थे उनके मौजूद थे, उनके अंदर भी काफी जोश देखने को मिला। जो एक सुर में नितिन नवीन जी के एक सुर मिलाए कि पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और सुशासन वहां लाएगी और किसी भी प्रकार की जो वहां अराजकताएं देखी जाती है वो नहीं रहेगी। सरकार बनने के बाद तमाम से मुद्दों पर वहां जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं वहां लागू की जाएगी। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिला। यहाँ मां विंध्यवासिनी धाम में सुबह से ही काफी अधिक संख्या में कार्यकर्ता नितिन नवीन जी के स्वागत पे वहां खड़े थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके आगमन वाले रास्ते में, मार्गों पर, चौराहों पर होल्डिंग काफी अधिक संख्या में देखने को मिला, चाहे वो चौराहा हो, चाहे वो वहां बनारस से निकले और मां विंध्यवासिनी धाम तक काफी अधिक संख्या में होल्डिंग जगह जगह पर नितिन नवीन जी के स्वागत में कार्यकर्ता भी नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। उनके समर्थक जो है उन्हें अपने पास पाकर, अपने बीच देखकर काफी उत्साहित होते हुए भी नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया सूरज आपका जानकारी देने के लिए।